अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सिकंदर अली और आप देख रहे हैं इस्लाम रिफ्लेक्शंस। आज हम बात करेंगे बिलाल पाशा के केस के बारे में कि उनकी जो ख़ुदकुशी करने का ये जो पूरा केस है, ये बाद में पता चलेगा कि वो ख़ुदकुशी थी या कोई और इसके पीछे कार्रवाई जो थी वो कार फरमा थी। लेकिन जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो सिर्फ़ इतनी सी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक चीज़ कही है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जो लोग खुदा की किताब पर, खुदा के कलाम पर और खुदा की हिकमत पर ईमान रखते हैं, मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो लोग कभी भी किसी भी दुनिया की परेशानी या किसी भी हालत, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फ़िज़िकल हो, उसके दबाव में आकर वो ख़ुदकुशी कभी नहीं कर सकते। अगर वो सच में खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा की इस जो आयत है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इस पर अगर सच्चे दिल से ईमान रखते हैं। अब मसला ये आता है कि बिलाल पाशा जैसा पढ़ा लिखा इंसान जिसने इतना बेहतरीन इम्तिहान पास किया और गरीब तबके से आकर इतनी अच्छी पोजीशन पर आ गया, उसने आखिर ख़ुदकुशी क्यों की? उसके पीछे क्या वजूहात रही होंगी? ये हम एक तरह से पर्सनल लेवल का क्वेश्चन है जिस पर हम इतनी डिटेल के साथ और एनालिसिस के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक चीज़ का यकीन है कि बिलाल पाशा के सामने से शायद ये आयत कभी ना गुज़री हो, या फिर उस शख्स ने अभी तक जो अल्लाह का पैगाम है उसको ठीक तरह से समझा ही नहीं है। ख़ुदकुशी अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, एक कामयाब इंसान करे, तो उसके पीछे जो मैं समझता हूँ एक मेन वजह है वो यही है कि उस शख्स ने, बिलाल पाशा जिस पोजीशन पर थे, अगर उस पोजीशन पर वो ये काम करके गए हैं, ख़ुदकुशी करके गए हैं, तो ये उनके लिए एक, मैं समझता हूँ कि ये ठीक अमल नहीं था। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी सकत और उसकी हिम्मत के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और देता रहता है। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से रियलाइज़ करने के बावजूद या रियलाइज़ ना करने की वजह से इस तरह का कदम उठाता है, तो इसका मतलब यही बनता है कि चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बाशऊर नज़र क्यों ना आ रहा हो, लेकिन उसने वो हमेशा इस तरह की गलती कर जाता है जो कि अल्लाह की नज़र में एक बहुत ही बुरा फ़ेल है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये ज़िंदगी दी है ताकि वो अपना जो उसका मुक़द्दर में लिखी हुई ज़िंदगी है और जो उसके मुक़द्दर में लिखी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करता हुआ चला जाए। अगर कहीं पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो रही, तो उससे जितना हो सकता है अपने काम को सरअंजाम देने की कोशिश करे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर किसी इंसान को वही पोजीशन हासिल हो जो बिलाल पाशा को हासिल थी, वो अपने दिमाग में, अपने जहन में ये सोचना शुरू कर दे कि अब तो मैंने फ़लाँ काम करके ही रहना है, क्योंकि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ये मुझे लाज़मी करना है। हालांकि इंसान सिर्फ़ कोशिश कर सकता है, नताइज का जो ज़िम्मा है वो अल्लाह के यहाँ उसने ख़ुद अपने लिए महफूज कर लिया है। हमारा और आपका जो मेन काम है वो यही है कि हम अल्लाह की राह में सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हम किसी तकलीफ़ दे इंसान को देखें, लोगों को परेशान हाल देखें, तो अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन और अपनी जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन मसाइल का हल ढूँढने की कोशिश करें और उन्हें हल करने की कोशिश भी करें। लेकिन अगर हम कोई मसला हल नहीं कर पा रहे, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर भी रहे हैं, फिर भी कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो हमें इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतनी अच्छी पोजीशन, इतनी अच्छी अथॉरिटी में होने के बावजूद ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी तरह के सवालों से बार बार वो शख्स गुज़रता रहेगा, तो आखिरकार वो मायूसी का शिकार तो हो जाएगा ना, क्योंकि वो ये अपने दिमाग में ठान कर बैठ गया है कि अब उसके बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकेगी। और अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसके बाद अल्लाह ने कोई इंसान ऐसा बनाया ही नहीं है जो उसके इस काम को सरअंजाम दे सके। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर लोगों की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजे। अल्लाह चाहता तो सिर्फ़ आदम के ज़रिए से ही दुनिया के आखिरी इंसान तक जिसने क़यामत देखनी थी, उस तक अगर वो एक पैगंबर मुकर्रर करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि खुदा को पता है
کہ یہ دنیا سبب اور اس کے اثرات کے مطابق چلتی ہے، نہ کہ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا اللہ نے صرف آدم ہی کو تا قیامت پیغمبر بنا دینے کے حوالے سے، کہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے علاوہ اور دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جو پیغمبری کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جناب والا، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، اگر آپ ایک نرم دل رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے خدا ترسی کا عنصر آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ اللہ کا نام لے کر جتنی آپ سے محنت، جتنی کوشش ہو سکتی ہے اتنی آپ کوشش کریں، اور جائز دائرے میں رہ کر، جو اللہ نے دائرہ مقرر کیا ہے اسی دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں۔ اگر آپ ایک کام نہیں کر پا رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے دائرے سے باہر کا ہے، تو اس پر مایوس یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا کے واحد انسان نہیں ہیں جس نے دنیا کے سارے غریب غربا اور مظلوم لوگوں کی داد رسائی کرنی ہے اور ان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ آخر اللہ نے اتنے سارے انسان بنائے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا، کوئی جو ہے وہ مدد ریسیو کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو کوئی مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ میں اس بھرم کے ساتھ جی رہے ہیں کہ آپ کے علاوہ یہ دنیا نہیں چلے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کی سوچ رکھنے والے کئی لوگ اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، اپنی اپنی رسپانسبلٹی پوری کر کے اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں، اور اب ان کی جگہ ان لوگوں نے لے لی ہے شاید، جو کہ شاید ان سے بہتر آج انہی کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگ آدھے ادھورے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے قانون کے مطابق۔ آپ جتنا کام کر سکتے ہیں آپ اتنا کام کیجیے، بلا وجہ آپ نے آپ کو اس طرح کی پریشانیوں میں اور ڈپریشن میں مبتلا کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو دنیا کے فلاں کام جو ہے وہ کون کرے گا۔ یقین کیجیے اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ اگر آپ صحیح کام انجام دیں یا نہ دیں، پھر بھی وہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو ایک کن کے ذریعے سے ریپلیس کر دے گا کسی ایسی قوم سے، کسی ایک ایسے انسان سے جو آپ ہی کا کام، آپ ہی کے لوگوں کے لیے آپ سے بہتر کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک ضرور پہنچا ہوگا اور آپ اس پر غور بھی کریں گے، اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ بلال پاشا کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے، جو نرم دل اور جو نرم گوشہ وہ اپنے دل میں غریب غربا لوگوں کے لیے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے خودکشی کی ہو اور کوئی اور وجہ ہو، اور جو بھی اس کے پیچھے موجود ہے اس خودکشی کے پیچھے، وہ بھی اپنے انجام تک پہنچے۔